भी सुनवाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की द्विपक्षीय वार्ता की जब शुरुआत हुई तो क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आज की तेजी से बदल रही वैश्विक स्थिति में सभी की नजर विश्व के सबसे दो बड़े लोकतांत्रिक देशों पर है, भारत और अमेरिका पर है। मेरा मानना है कि हमारी स्ट्रैटेजिक साझेदारी मानव जाति के कल्याण के लिए, वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाली सभी ताकतों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे विश्वास है कि हम मिलकर पूरे विश्व के सामर्थ्य को बढ़ाने में अवश्य सफल होंगे। तो देखिए, इसके बाद शुरुआत हुई द्विपक्षीय वार्ता की और द्विपक्षीय वार्ता की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अहम बातें कही। तो वहीं जो बाइडेन ने भी याद किया कि वो तब जबकि पहले मुंबई आए थे तो उन्होंने किस तरह का एक कमिटमेंट भारत के प्रति किया था। इसी का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया। पीएम मोदी और जो बाइडेन ने वो कर दिया है जो अब से पहले अमेरिका के इतिहास में कभी नहीं हुआ। अमेरिका ने अब तक दुनिया के किसी भी देश को अपने जेट इंजन की तकनीक ट्रांसफर नहीं की है, लेकिन भारत के साथ अमेरिका न सिर्फ जेट इंजन की तकनीक ट्रांसफर करने को तैयार हो गया है, बल्कि भारत के साथ मिलकर भारत में ही जेट इंजन बनाने पर भी सहमत हो गया है। तेजस को मिलेगी रफ्तार, चीन पाकिस्तान में हाहाकार। यूएस से मिलेगा जेट इंजन, दुश्मनों की बड़ी धड़कन। मोदी दौरे पर अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील और उसमें भी फाइटर जेट्स इंजन को लेकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का रक्षा सौदा। इसका भारत और अमेरिका दोनों को ही काफी वक्त से इंतजार। जाहिर है इससे दोनों देशों का फायदा है। भारत की ताकत बढ़ेगी और अमेरिका का कारोबार। दोनों देशों के मजबूत होते संबंधों से भारत के दुश्मनों में खलबली मच गई है, क्योंकि एक बार अमेरिका का जेट इंजन तेजस में फिट हो गया तो एयरफोर्स की ताकत में कई गुना इजाफा हो जाएगा। इस कालखंड में भारत और अमेरिका की मित्रता पूरे विश्व के सामर्थ्य को बढ़ाने में पूरक होगी। ग्लोबल गुड के लिए, वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए दोनों देश साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत तेजस मार्क II फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए अमेरिका का बनाया GE F414 जेट इंजन खरीद रहा था। इस डील में अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक और भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच वैल्यू के आधार पर 80% इंजन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने पर सहमति बनी है। इस डील को राफेल के बाद सबसे खास डील कहा जा रहा है। इससे भारत के स्वदेशी डिफेंस एविएशन सेंटर में क्रांति आने वाली है, क्योंकि डील के तहत भारत में ही तेजस के लिए F414 इंजन का नया वर्जन बनाया जाएगा, जिनका इस्तेमाल तेजस MK2 और एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA में किया जाएगा। इसके अलावा इंडियन नेवी के लिए बन रहे ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर में भी इस इंजन को लगाया जाएगा। तेजस में लगने वाला नया इंजन पहले के मुकाबले ज्यादा पावरफुल होगा और फाइटर जेट ज्यादा पेलोड यानी ज्यादा हथियारों के साथ लंबी उड़ान भर सकेगा। भारत के लिहाज से ये डील इसलिए भी माइलस्टोन है क्योंकि अभी तक दुनिया में सिर्फ 4 देश ही ऐसे फाइटर जेट इंजन बनाते हैं, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस शामिल है। यानी अब तक इस ताकत को हासिल करने वाला भारत 5वां देश हो जाएगा। अब ये भी समझिए भारत को अमेरिकी जेट इंजन 414 की जरूरत क्यों पड़ी।
दरअसल 1963 के बाद से इस्तेमाल किए जा रहे रूसी मैक फाइटर अगले 3 साल में रिटायर होंगे, जिन्हें भारत अमेरिकी इंजन से लैस लड़ाकू विमान तेजस से रिप्लेस करेगा। इंजन 414 को अमेरिका पिछले 30 साल से इस्तेमाल कर रहा है। अब तक अमेरिका 1600 इंजन अलग अलग देशों को डिलीवर कर चुका है। ये अलग अलग मिशन पर 50 लाख घंटे की उड़ान पूरी कर चुके हैं। साथ ही इस इंजन की परफॉर्मेंस डिजिटली कंट्रोल की जा सकती है। तेजस पर भरोसा इसलिए भी है क्योंकि 2001 में पहली उड़ान के बाद से इंजन फेल की एक भी घटना नहीं हुई, जबकि उनमें भी जीई के ओल्ड वर्जन लगे हैं। ऐसे में जीई का लेटेस्ट इंजन 414 लगने से तेजस की स्पीड काफी बढ़ जाएगी, जिससे तेजस का कॉम्बैट ऑपरेशन में सक्सेस रेट 100% के आसपास होना तय माना जा रहा है। साथ ही क्रायोजेनिक इंजन में भारत का आत्मनिर्भर बनने का सपना भी पूरा होने की उम्मीद जाग गई। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।